बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय। अनंत परमेष्ठी भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। शक्तिनाथ भगवान की जय। शशननाथ महावीर भगवान की जय। वेंकटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। जय श्री कुंत गुरुदेव की जय। जय श्री समुद्र जी स्वामी की जय। संजीवनी माता की जय। जैन धर्म की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय निर्लोककलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां विद्यादर्पणायते देश्यामि समीचीनं देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णनं धर्मं कर्म निर्वहणं संसार दुःखता सत्त्वां संसार दुःखता सत्त्वां योधरत्तमे सुखे योधरत्यते मे सुखे योधरत्त योधरत्ते उत्तमे सुखे उत्तमे सुखे योधरत्तोत्तमे सुखे योधरत्तमे सुखे सदृष्टज्ञानवृत्तानि सदृष्टज्ञानिवृत्तानि धर्मेश्वराविदु धर्मं धर्मेश्वराविदो यदि अप्रत्यनीकानि यदि भवन्ति भवपद्धति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां श्रद्धानां परमार्थानां मात्तागं तपोवृताम् आत्मानं तपोवृतां त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तनो छिन्नदोषेण आप्तेनो छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गणेशिना भवितव्यं नियोगेन नियोगेन नान्यतायाप्तता भवेत् पिपासा जरातङ्क सृष्टिपाशा जरातङ्क जन्मातङ्कभयस्मया जन्मातङ्कभयस्मया नरागद्वेषमोहाश्च नरागद्वेषमोहश्च सप्तः सप्रकीर्तते यस्याप्तः सत्प्रतीयते परमेष्टि परं ज्योतिर् परमेष्टि परं ज्योतिर् विरागो विमलकृतिर् विरागो विमलकृतिः सर्वज्ञानादिमध्यान्त सर्वज्ञानादिमध्यन्त सर्वशास्त्रोपलाल्यते सर्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्त्रे सपोहितम् शास्ता शास्त्रे सतोहितम् गुणशिल्पे करस्पर्शान् गुणशिल्पे करस्पर्शान् ऊर्जाग्निमपेक्षते ऊर्जा किम् अपेक्षते आत्मपद्यमनुल्लभ्य आप्तोपज्ञम् दृष्टेश विरोधकम् दृष्टे विरोधकम् आप्तोपज्ञम् मनुल्लभ्य मनोलङ्घ्य मनुल्लङ्घ्य लङ्घ्य मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् आत्मपद्य आत्मोपज्ञ मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् आत्मपद्य आत्मोपज्ञ मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् आत्मपद्य आत्मप्रज्ञ मनुल्लङ्घ्य मनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् तत्त्वोपदेश तत्त्वोपदेश कृतसार्वम् कृतसारम् शास्त्रम् शास्त्रम् कापत्यघट्टनम् कामतघट्टनम् आत्मपद्य आत्मपज्ञ मनुल्लङ्घ्य अनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् तत्त्वोपदेश तत्त्वोपदेश कृतसार्वम् कृतसारम् तत्त्वोपदेश तत्त्वोपदेश कृतसार्वम् कृतसारम् शास्त्रम् शास्त्रम् कापत्यघट्टनम् कामतघट्टनम् आत्मपद्य आत्मपज्ञ मनुल्लङ्घ्य अनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् विरोधकम् तत्त्वोपदेश तत्त्वोपदेश कृतसार्वम् कृतसारम् शास्त्रम् शास्त्रम् कापत्यघट्टनम् कामतघट्टनम् आत्मपद्य मनुल्लङ्घ्य आत्मप्रज्ञ अनुलङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् तत्त्वोपदेश कृतसार्वम् तत्त्वोपदेश कृतसारम् शास्त्रम् कापत्यघट्टनम् शास्त्रम् कामतघट्टनम् आप तो पिछले
तीन गाथन से देखते हैं, है ना, देव का स्वरूप आचार्य श्री संत गोस्वामी, और उनके माध्यम से अपने सच्चे देव का स्वरूप जाना। तो पिछले कुछ 8वीं और 9वीं गाथा से पहले स्वरूप को समझते हैं कि अनारपाथम बिना रागे, है कि उनकी वाणी कैसी है। भाई उनकी वाणी मतलब अनुकरण करने में, उनकी वाणी के ऊपर चलने में किसी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनकी वाणी तो मतलब निस्वार्थ भाव है, बिना राग। क्या कहा यहाँ पे? राग का अभाव है, और राग का अभाव होने के कारण स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की चाह नहीं है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार का वांछा नहीं है, किसी प्रकार का रिटर्न नहीं। मतलब आदमी जो चाहता है ना कि मैं इसके बदले में मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सौदेबाजी होती है कि नहीं होती है? होती है। अपन करते हैं ना, संसार में लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जिसको सौदेबाजी, भाई मैं तो सब दे दूँ, सब कर दूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तो सब कर दूँ, लेकिन इसमें क्या है मेरा? पहले इस बात की फिक्सिंग होनी चाहिए, इस बात की फिक्सिंग। अरे उनकी मतलब ऐसा है कि वहां पर किसी प्रकार का स्वार्थ ही नहीं है, किसी प्रकार की इस प्रकार की अपेक्षा है ही नहीं कि ऐसो इनसे मुझे लाभ होगा, या ये मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे, या मुझसे नाराज हो जाएंगे, या इनका क्या भी। उसमें तो भाई उनकी मतलब अपेक्षा से यहाँ पर ये है कि उनका कल्याण हो जाए। अब इतनी अपन अपेक्षा लगा सकते हैं कि उनकी वाणी में ये अपेक्षा जरूर है कि आपका हित है, इतनी है। तो यहाँ पर अगर के अब फिर संदेह करने का कौन सा स्थान रह गया? है नहीं। अब जब संदेह नहीं है तो फिर देरी नहीं करना, उनकी वाणी पर विश्वास, हाँ, और उनकी वाणी के अनुसार मार्ग पर चलना प्रारंभ करो। तो ऐसा करे कि वहाँ निस्संदेह वाणी है, इसलिए कर मल्लंघ्य, और क्या उल्लंघन नहीं होता उनकी वाणी का। कैसे अकट है, हाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार से उनकी वाणी में विरोध नहीं आता। किसी प्रकार का तर्क वितर्क हो तो सब तर्क वितर्क से परे है उनकी वाणी। कैसा भी आप तर्क करके देख लो, हर तर्क वितर्क की कसौटी पर उनकी वाणी खरी उतरने वाली है, ऐसी विशेषता है। और क्या है कि मद्रेष्ट विरोध कम, उल्लंघन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता। मैंने उनकी वाणी झगड़े फसाद का बल्कि निवारण करने वाली, उनकी वाणी में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। ऐसा नहीं, तत्वोपदेशम, और कैसे तत्व का उपदेश करने वाली, तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाली है। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही, समझ रहे? मतलब यह वस्तु है ना, हाँ, यथार्थ। अपन ने देखा ना कि वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म। तो यहाँ पर क्या है कि वही स्वभाव जो वास्तविक स्वभाव है उससे परिचित कराने वाली है, तत्व का उपदेश करने वाली। तत्व सुना होगा शब्द, हाँ, तत्व सुना? क्या तत्व किसे कहते हैं? ये तत्व क्या है? सात तत्व कल्याणकारी है। और ऐसे जीव अजीव आश्रव संवर्ग, जीव अजीव आश्रव संवर्ग निद्रा और सात तत्व, 9 पदार्थ। 9 पदार्थ कौन कौन से? पाप और पुण्य, जीवा जीवाश्रम बंसवास निद्रा मोक्ष, पाप और पुण्य। सही। छह धर्म द्रव्य है, जीव उद्गार धर्म अधर्म आकाश काल छह, इस प्रकार से तत्व का उपदेश करने वाली है। और ऐसे वो शास्त्र
क्या है? शास्त्र। उनकी वाणी को ही शास्त्र का। और वो शास्त्र कैसा है? कापथ अर्थात कुमार्ग का, विपरीत मार्ग का, मोक्ष मार्ग के जो विपरीत मार्ग है उसका निवारण करने वाले हैं। मतलब आपके लिए जो है ना, दो दिशा है। मतलब अगर कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उससे गलत दिशा से छुड़ा करके उसे सही दिशा में लाने लेके जाना। हाँ सही दिशा में ले जाना। हाँ, जैसे गलत दिशा में जाता है ना, अब सोच जाता है ये गलत दिशा में जा रहा है, जाने दो, उसको और गलत बताते हैं लोग। इधर से उधर से मुड़ना, उधर से उधर से चले जाना, ऐसा नहीं। सीधा मार्ग है, मोक्ष मार्ग का सीधा मार्ग है। अरे वो कापट्य का निवारण करने वाली वो जो है ना, वो वाणी वो भूल भुलैया है। वो जो मार्ग है ना, वो भूल भुलैया है। उसमें किधर का किधर निकल जाएगा, उसमें से उलझ के रह जाएगा, लेकिन उस उलझन से निकालने वाले कापट्य घटन। फिर अब यहाँ पर क्या कहा कि आपने गुरु का स्वरूप देखा, तो ये 10वें गाथा में एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरत्नस तपस्वी सब प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपोरत्नस तपस्वी सब प्रशस्यते। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरत्नस तपस्वी सब सब प्रशस्यते। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सब प्रशस्यते। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सब प्रशस्यते। क्या कह रहे हैं कि विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, जो विषय आशा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, ये सच्चे गुरु के यहाँ पर स्वरूप बताए सबने जाना है। अब देखा कर पांचों इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित है ना, पांचों इंद्रियों की विषयों की आशा नहीं है उनके अंदर। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो जिस दिन तत्पर रहते। विषयों की आशा नहीं है, पंचेंद्रिय विषय है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि बहुत है सो, मुझे कोमल स्थान चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए वो बना दो आदि, है ना। रसना इंद्रिय लंपट्टी आदि जो होता है, इस प्रकार के विषयों की आशा से, भोग आदि के आशा से रहित, स्त्रियों में लिप्त रहना, स्त्रियों के संग में रहना, उठना बैठना है, इस प्रकार से जो विषय आशा से रहित हैं। हाँ, और क्या कर रहे हैं? आरंभ और परिग्रह से आरंभ सारंभ नहीं करते, खेती बाड़ी आदि नहीं करते, व्यापार आदि नहीं करते। हाँ, और ऐसो तंत्र मंत्र आदि करते, मतलब तंत्र मंत्र आदि करेंगे और अपेक्षा में धन आदि की अपेक्षा रखते हैं। वो आरंभ सारंभ माने मठ आदि बना करके रहना, अपना खुद का
एक ये रहता है ना, वो बना करके रहना। अब वो वहाँ पर मठ आदि बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। तो ये सब गुरु का स्वरूप पूरा मांगना चलता है, सब चलता है। हाँ, सब चले। तो मैंने क्या ऐसा, अब जब घर किस लिए छोड़ा था, हाँ, मैंने एक हाँ घर हाँ परिग्रह फिर बनेगा। वही तो हो रहा है। मैंने आप ये ऐसे साधुओं की वजह से आज क्या हो रहा है कि साधु से घबराते हैं। साधु आ गए ना तो लोग घबराते हैं, अरे कहाँ आपत आ गई, क्योंकि वो आएगा ना तो उसका एक दिन का 1,25,000 रुपये खर्च है। हाँ होता है, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये खर्च है। तो उसको लड़के को देना है, उसको देना है, दुनिया भर का गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, क्या क्या नहीं करते आप बताओ। हाँ हमें इसलिए क्यों तुमने घर छोड़ा था क्या? मोक्ष मार्ग है सो घर छोड़ने का नहीं, हमें घर में आने का नाम है मोक्ष मार्ग। और हाँ, मोक्ष मार्ग में आकर के, मोक्ष मार्ग को अपना करके, इस मुनि वेश को धारण करके, और फिर अगर कषाय करते हो, आरंभ सारंभ करते हो, तो फिर वहाँ मुनिपना कहाँ रहा? इसलिए ये साधना का मार्ग चुना था क्या? ध्यान ये साधना का मार्ग है, साधन का मार्ग नहीं है। हाँ। मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ये लगा दो, मुझे ये ताम दिमाम लिफाफा चाहिए दुनिया भर का, ये वो क्या, ये समाज का पैसा यूं ही नहीं आता। आज आप मालूम है 1-1 रुपया कैसे कमाते हैं। आज 100 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। गले में 100 रुपये आते हैं ना तो मालूम पड़ता है 100 रुपये कैसे आए। और खर्च होता है तो 1 करोड़, 500 करोड़ और इतने करोड़ और इतने करोड़, करोड़ों में खर्च कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका रिटर्न क्या है? हाँ, 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ, इतने लाख रुपए खर्च हो गए, उसका रिटर्न क्या मिला? वही मंदिर में डांस कर लिया, खूब बढ़िया स्पेशल ड्रेस चाहिए, उस दिन का ये ड्रेस होना चाहिए, क्या लेकर के जा रहा है? ठीक है, डांस किया, सब कुछ किया, बड़े बड़े संगीतकार आए, ये हुआ, दुनिया भर का खर्च हुआ, फिर भी वो धर्म लेकर के जा रहा है क्या श्रावण यहाँ से? शांति कहाँ है? आत्मबोध बिना शांति नहीं है। तो यहाँ करें कि विषय आशा से रहित, आरंभ और परिग्रह से रहित, और क्या काम बता, क्या करते हैं कि ज्ञान ध्यान और तप में सदा लीन रहते हैं। और कोई ज्ञान ध्यान तप के अलावा चौथा काम नहीं बताया उनके लिए। अगर ये ज्ञान ध्यान तप के अलावा और दूसरे कार्य में लीन है तो समझ लेना, तुम्हें कोई मंत्र तंत्र देते हैं, तुम्हें कोई ताबीज आदि देते हैं, तुम्हें कोई नारियल वगैरह दे रहे हैं। अचल कुंकुल स्वामी बोल रहे हैं, हाँ बोला वो ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सब प्रसन्नते। ईश्वर की आशा से रहित 14 प्रकार के और लेना है। आगे एक और गाथा लेते हैं। इद में वे, गाथा नंबर 11। इद में वे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा। इद में वे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा। इद में वे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं न चान्यथा। इद में वे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा। इत्कंपाये सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि। इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि। इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशयारुचि। इदमेव दृश्यमेव
तत्त्वं नान्यं च अन्यथा इत्थं पायसाम्भवत् सन्मार्गे संशयारुचि इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं च अन्यथा इत्थं पायसाम्भवत् सन्मार्गे संशयारुचि इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं च अन्यथा। तत्व तत्व कौन से? जीवादि सात तत्व, यानी शास्त्र गुरु का स्वरूप। कैसे तत्व माने जीवादि सात तत्व, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप। जो तत्व और देव शास्त्र गुरु का स्वरूप अपन ने जाना, सच्चे देव का और सच्चे शास्त्र का। उनकी शास्त्र कैसी वो अपन ने देखा, कैसे है उनकी शास्त्र, उनकी वाणी अर्थात उनकी शास्त्र, वो शास्त्र। ठीक है। और गुरु का स्वरूप भी देखा तो ये करेगा यही है क्या? यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग में सबसे पहला अंग कौन सा है? निशंकित। अपन ने शंका की बात करी थी, उनकी वाणी पे शंका थी, तो सब ये निशंकित अंग सम्यक दर्शन का जो सबसे पहला अंग है। हाँ, तो वहाँ पर वो निशंकित अंग का जहाँ पर बात चल रही है, तो वहाँ पर ऐसा कहा कि जीवादि 7 तत्वों में और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, तो इसमें ऐसा ही है जैसा स्वरूप अपन ने जाना वैसा ही है। अन्न नहीं है, इसके अलावा जो है वो सब क्या है? मिथ्या है। अन्यथा अन्य प्रकार भी न चा नहीं है क्या? अन्य नहीं है और अन्य प्रकार, इससे अन्य और किसी और प्रकार भी, अन्य प्रकार भी नहीं है कि इस तरह सन्मार्गे देव शास्त्र गुरु के प्रवाह रूप समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में आय सांभोवत लोहे की तलवार की धार पर चढ़े हुए लोहे के पानी के समान अकंपा अटल रुचि श्रद्धा असंशय रहित निशंकित है। तो क्या कहा कि भाई सन्मार्ग में देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में, सच्चे मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग के सच्चे मोक्ष मार्ग के विषय में फिर असंभव कैसा उदाहरण दिया कि लोहे की तलवार आदि, तलवार जैसा रहते ना, तो तलवार पर जो उस पर जो धार चढ़ी हुई रहती, धार कहते हैं ना, धार को क्या कहते हैं? शार्पनेस। तो धार जैसे उस तलवार से अलग रहती है क्या? ऐसे चढ़ी रहती है ना, उसको उससे अलग नहीं, अकाट्य श्रद्धा मतलब है। वो श्रद्धा जो कभी विचलित नहीं हो, ऐसी होनी, संशय से रहे, माने उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। कोई लाख ऐसा आपको भड़काने का प्रयास करे, कोई लाख आपको समझाने का प्रयास करे, नहीं, जो चीज़ धारणा में आ जाती है फिर उसके बाद वहाँ पर कोई विकल्प, कोई वैसे भटकने का चांस नहीं रह जाता। आपने जैसे व्यापार आदि में कोई वस्तु है, उसकी आपकी पहचान हो गई, जैसे क्या काई है ना, काई की पहचान है आपको, ये अच्छी क्वालिटी की काई है। कोई काई की अर्थात नारियल मतलब उसकी खरीदी करते हैं तो क्या करता है, उनको क्वालिटी की परख है। कोई घटिया क्वालिटी का ला करके दे दे, कोई छोटा बड़ा ला करके दे दे, कोई कुछ ला करके दे दे, काई की जगह दूसरी वस्तु ला करके दे दे, तो आप लोगेगा उसको, क्योंकि आपको एक बार उस वस्तु की पहचान है। वो आप किसी भी है सो किसी भी स्थिति में आप उसमें समझौता नहीं करोगे, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए। तो अगर आपको सोने की पहचान है तो सोने की जगह कोई आपको चांदी छमा के चला जाएगा क्या?
अगर आपको प्योर सोने की पहचान है उसमें चांदी मिक्स करके कोई थमा के चला जाएगा क्या? तो ऐसी तरह अकाट्य श्रद्धा ये क्या है? विशंकित संघ का स्वरूप है। आगे और विस्तार से जानेंगे आज हम तक। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय, काशीनाथ भगवान की जय, श्री कुलकुल गुरुदेव की जय, आचार्य श्री समंत जी स्वामी की जय, द्वादशांग जनवानी माता की जय, की जय। जब दिवस महाराज की जय। सीधी नाम अनंतरे देवरो निर्ग्रंथरे गुरुगणो जिनवाणी सरस्वती योगाचरित सद्गति। जिनवाणी माता की जय। नमस्ते महाराज। हे जिनवाणी भारती तू ही जब दिन रे स्वामी सुख छे। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, जय बोलो जिनसंग महाराज की जय, जय 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 जिनका महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी।